हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हेयर पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो फ्रेंड, जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और शीत युद्ध से क्या हुआ था, जो विश्व है वो दो भागों में बट गया था। एक खेमे में सोवियत संघ था, दूसरे खेमे में अमेरिका। इस प्रकार जो है विश्व जो है दो ध्रुवों में बट गया था। ठीक है। बट क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे क्या हुआ, दो ध्रुवीय जो विश्व था उसका अंत हो गया। और जो विश्व है वो एक ध्रुवीय महाशक्ति वाला रह गया था। और एक ध्रुवीय महाशक्ति यानी कि जो ताकतवर देश था, महाशक्ति थी, वो कौन सी रह गई थी? अमेरिका। ठीक है। तो अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरी थी। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के अलावा जो है विश्व में अन्य कई ऐसे संगठन थे जो कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में जो है उभर कर सामने आए। और ये वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं? जो क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, जैसे कि यूरोपीय संघ, आशिया। तो ये सारे जो संगठन है ये उभर कर सामने आए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में। तो आज की इस वीडियो में हम यूरोपीय संघ और आशिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चाइना है वो एक उभरती शक्ति है, इसको भी हम देखेंगे। और भारत के साथ चाइना के जो संबंध है वो कैसा है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ और सत्ता का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र अमेरिका के हाथों में चला गया। अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। अमेरिका के अलावा कई अन्य वैकल्पिक केंद्र विश्व की अर्थव्यवस्था में उभरकर सामने आए, जैसे कौन कौन से? यूरोपीय संघ और आशिया। दोनों ही क्षेत्रीय संगठन हैं। तो दोनों ही संगठन ने अपने क्षेत्र में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। दोनों ही संगठन ने क्या किया, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है तो इसके जो संगठन है तो इसके आसपास के जो देश है या फिर इस संगठन में जो शामिल देश है, इनके बीच में जो मतभेद है या फिर पुरानी दुश्मनियां हैं, उनको सुलझाने की कोशिश की, उनका समाधान जो है ढूंढने की कोशिश की। इन्होंने अपने इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्र की व्यवस्था विकसित करने तथा क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने के विषय में काम किया। ठीक है। अब हम देखेंगे यूरोपीय संघ। अब हम यूरोपीय संघ को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद यूरोप के देश आर्थिक तौर पर जो है बर्बाद हो गए थे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो किसी का भला नहीं करते, जीते चाहे कोई भी पक्ष, पर नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो यूरोप के देश है वो पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो गए थे। उनको जो है बर्बादी की मार झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा यूरोप की वे सारी मान्यता और व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, जिसके आधार पर जो है पहले पूरा यूरोप टिका हुआ था। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने इस बर्बाद हुए यूरोप के देशों का, तो अमेरिका ने क्या किया, ये जो देश बर्बाद हो गए थे इन देशों को पुनर्गठित करने के लिए जो है अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी थी। और इसी चीज को जब यूरोप के बर्बाद हो चुके देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उनको पुनर्गठित करने के लिए अमेरिका ने जब आर्थिक सहायता दी थी इन देशों को, तो इसी चीज को जो है मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है। तो अमेरिका ने जो है आर्थिक सहायता पहुंचाई थी और इसी को मार्शल योजना कहते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो है स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से क्या किया गया, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को जो है मदद पहुंचाई गई थी। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद की। मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। और ये जो संगठन है ये एक ऐसा मंच बन गया था जिसके माध्यम से जो है जो पश्चिमी यूरोप के देश है इन्होंने व्यापार और आर्थिक मामलों में क्या किया था, एक दूसरे की मदद की थी।
1949 में गठित यूरोपीय परिषद, 1949 में जो है यूरोपीय परिषद गठित हुई थी। ठीक है, तो यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में जो है एक अगला कदम सिद्ध हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया जो है चरणबद्ध ढंग से जो है आगे बढ़ी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप, जैसे ही यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हुआ उसी के बाद ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया ने जो है राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में जो है और ज्यादा तेजी आई। ठीक है, और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। ठीक है, ये जो ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये सारी प्रक्रिया चल रही थी यूरोपीय संघ के गठन की। ठीक है, जैसे ही सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया, उसके बाद जो है यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आया। यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, मतलब जितने भी देश है यूरोपीय संघ के अंदर, उन सबकी समान विदेशी और सुरक्षा नीति होगी। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलने के लिए मुद्रा के चलन का जो है रास्ता तैयार हुआ। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर जो है लेने की बात कही गई थी। यूरोपीय संघ धीरे धीरे एक आर्थिक सहयोग संगठन से बदलकर राजनीतिक रूप जो है लेता गया। यूरोपीय संघ ने अपना खुद का संविधान बनाने की जो है बहुत कोशिश की, पर इसको जो है सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, पर इसका जो है खुद का झंडा, गान, मुद्रा और अपनी जो है स्थापना दिवस है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह जो है काम कर रहा है। अन्य देश के साथ संबंध के मामले में यूरोपीय संघ ने काफी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति जो है बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में भी विस्तार किया है। ठीक है, यूरोपीय संघ का आर्थिक और राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव भी जो है बहुत जबरदस्त है। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ। इसकी मुद्रा यूरो, जो यूरोपीय संघ है इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, और इसी के चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक मामलों में जो है धौंस के साथ जो है बात कर सकता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों में ही नहीं, आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है कि इसका प्रभाव इसके नजदीकी देशों में ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के जो देश है वहां पर भी है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर ये समूह एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में जो है काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 देश कौन कौन से, फ्रांस और ब्रिटेन, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के जो है स्थायी सदस्य देशों में शामिल हैं। 2 देश तो स्थायी सदस्य हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अस्थायी सदस्य के रूप में जो है शामिल हैं, जिसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत विश्व के सभी देशों की नीतियों को जो है क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। चीन के साथ मानव अधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की बजाय कूटनीतिक और आर्थिक निवेश तथा बातचीत की इस नीति, मतलब क्या है टोटल मिला के, जो यूरोपीय संघ है वो युद्ध करके जो है चीजों को सेटल डाउन नहीं करना चाहता, बल्कि इसकी जगह कूटनीतिक, आर्थिक निवेश या फिर जो है बातचीत के द्वारा किसी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालना चाहता था। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस जो है परमाणु शक्ति संपन्न है, इनके पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक
और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। अनेक मामलों में इसके सदस्य देश की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कि कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। यही कारण है कि इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो जो है उसके साथ थे, पर जर्मनी और फ्रांस जो है इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को भी लेकर नाराजगी है। मतलब जो यूरोपीय संघ है उसमें जितने भी देश शामिल है, सभी देशों में जो है यूरो लागू नहीं है। कुछ देशों में यूरो लागू है बट कुछ देशों में लागू नहीं है, क्योंकि उन देशों ने जो है यूरो को अपनी मुद्रा मानने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन में मैस्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरो मुद्रा को मानने का जो है प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में यूरोपीय संघ की काम करने की शक्ति जो है सीमित होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां यूरोपीय संघ में शामिल जितने इसके सदस्य देश है उनकी आपस में ही नहीं बनती, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मामलों में जो है यूरोपीय संघ कमजोर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यूरोपीय संघ का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर जो है रिप्लाई कर दूंगी। अब हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन।